एजुकेशन पोर्टल की पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र चाहे वो यूसी ब्राउज़र हो, क्रोम हो या मोज़िला हो, XYZ कोई सा भी ब्राउज़र हो, हम उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सीधे जहाँ पर हम वेब एड्रेस लिखते हैं, इस वेब एड्रेस पर हम लिख देंगे क्या, एजुकेशन portal.uk.gov.in। ये लिखने के बाद सीधे हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसमें देखिए, जैसे ही हम नीचे की साइट देखेंगे, हमको पूरी की पूरी वेबसाइट जो एजुकेशन पोर्टल है हमारे उत्तराखंड का, टीचर्स का, वो सारा यहाँ पर हमको डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि हमको पूरी समरी दिखा रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ कितने प्राइमरी के टीचर हैं, कितने जूनियर के हैं, कितने सेकेंडरी हैं, और कितने ऑफिसेज हैं, कितने इंस्टीट्यूट हैं और कितने बोर्डिंग स्कूल हैं। वो पूरी की पूरी डिटेल हमको दिखा रहा है। और ओवरऑल हमको ये भी दिखा पा रहा है कि टोटल हमारे उत्तराखंड में कितने स्कूल हैं, कितने प्राइमरी हैं। इस तरह की हमें पूरी जानकारी यहाँ पर मिल पाती है। साथ ही साथ हम जब साइड में आते हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा उसका पाई चार्ट दिख रहा है। देखिए, हमें दिख पा रहा है यहाँ पर, ये पाई चार्ट है। इसके बाद जैसे ही हम इधर लेफ्ट हैंड पर आते हैं तो हमें यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो हम आज तक यूज़ नहीं कर पाए हैं। पहला है ई लर्निंग स्कूल। अब ई लर्निंग स्कूल है क्या आखिर? ई लर्निंग स्कूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ई लर्निंग स्कूल में के थ्रू हम, गवर्नमेंट ने हमें ये सुविधा मुहैया कराई है कि हम अपने नए नए इनोवेशन, नए नए किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर बनी हुई वीडियो या उसकी PDF हम अपनी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे हमारे अन्य साथियों को भी उसका लाभ मिल सके। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखिए किस तरह से आपका ये ओपन होता है ई लर्निंग स्कूल। ई लर्निंग स्कूल पर आकर जैसे ही हम इधर आते हैं, देखिए यहाँ पर हमको साफ दिखा रहा है कि विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड के शिक्षकों द्वारा कक्षा में विषयवार अपलोड की गई अध्ययन सामग्री। अब यहाँ पर हमको ये भी दिखा पा रहा है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर हमको कितने टोटल रिकॉर्ड्स मिले हैं और कितने मोबाइल व्यूज़ हुए हैं, कितने कंप्यूटर व्यूज़ हुए हैं, वो हमको यहाँ पर सारा डिस्प्ले करा रहा है। टोटल रिकॉर्ड्स 1996 हैं हमारे पास, और मोबाइल व्यूज़ जो हैं वो 82,958 इस तरह से कंप्यूटर व्यूज़ हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास पर जाएंगे हम। किस क्लास का हमें देखना है? क्लास फर्स्ट पे गए हम। अब जैसे हम क्लास फर्स्ट पे जाएंगे तो हमको यहाँ पर ये दिखा पा रहा है कि क्लास फर्स्ट के जो आपके अपलोड्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने हैं। इसमें जो देख पा रहे हैं हम, इंग्लिश का रिकॉर्ड 1 है, हिंदी के 3 हैं और मैथमेटिक्स के 9 हैं। सपोज कीजिए मैंने क्या करा, यहाँ पर किसी और क्लास पे भी अगर जाना चाहता हूँ, किसी बड़ी क्लास पे जाना, थर्ड क्लास में मैं पहुँचा तो थर्ड क्लास का रिकॉर्ड देखिए बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो इस तरह से हम अपना भी कोई इनोवेशन या कोई पर्टिकुलर चैप्टर पर वीडियो बनाकर जो बच्चों को समझ में आ जाए आसानी से, हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका यूज़ कैसे करेंगे? ये तो किसी और के अपलोड किए हुए हैं, किसी और टीचर्स के अपलोड किए हुए हैं, हम कैसे अपलोड करेंगे, हम इनको यूज़ कैसे करेंगे, तो उसके बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। जैसे ही मैं यहाँ पर जो एक यहाँ पर मैथ्स के 6 दिख रहे हैं, देखिए, तो मैं मैथ्स के 6 पर जैसे ही टिक क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद मुझको पूरा दिखा पा रहा है वहाँ पर वो कि मैथ्स के जो यहाँ पर आपके व्यूज़ दिख रहे हैं वो आपका एक तो MP4 में भी हैं और PDF में भी हैं। देखिए यहाँ पे साफ दिख पा रहा है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर ये एडिशन ऑफ 3 एंड 4 डिजिट नंबर जो फर्स्ट वाला है MP4, इसके व्यू पर अगर आपने क्लिक किया, व्यू पर क्लिक करने के बाद सीधे ही वो वीडियो हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे हो जाती 3 अंक की संख्याओं का जोड़। कल सीखा था किस 2 तरह अंक से की संख्याओं का जोड़। ये वीडियो आज चल हम रही 3 है। अंक की संख्याओं का जोड़ सीखने वाले हैं, जो कक्षा 2 और 3 है, इसको हम आगे भी बढ़कर देख सकते हैं। और जो ये दहाई बन रही है इसको हम नेक्स्ट में यहाँ पर लिख लेते हैं। इस तो तरह अब से देखिए, कोई सी भी वीडियो या कोई भी PDF यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे इसे मैंने व्यू पर गया, PDF है क्योंकि ये PDF देखिए यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। और किन्हीं टीचर्स ने, हमारे साथी ने यहाँ पर वो PDF अपलोड कर रखी है और उससे रिलेटेड उन्होंने PDF के अंदर एक YouTube का लिंक भी डाल रखा है। अब जैसे ही मैं इस YouTube के लिंक पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरे सामने वो YouTube का लिंक ओपन हो जाएगा और वो उसकी वीडियो चलने लग जाएगी। अब रिवाइज चल रहा है, इसको स्किप कर देंगे यहाँ से।
इस तरह से देखिए एक टीचर आज हम क्या बनाना सीख रहे हैं? वो यहाँ पर सब कुछ बिल्ली का तो इस तरह से शुरू करें बनाना। यहाँ पर और बच्चा सीखना टीचर्स के बनाए हुए और अपने भी अपलोड किए जा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो साथियों ये हुआ कि ई लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है। यहाँ पर 12th तक के प्रोग्राम्स हैं, आप जो चाहे देखिए, टॉपिक वाइज हैं और उसको अपने बच्चे के लिए यूज़ में ला सकते हैं आप बड़ी आसानी से। तो ये तो हुआ हमारा क्या टॉपिक, ई लर्निंग प्रोग्राम। अब इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है एम्प्लॉय लिस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये फाइंड करना होता है कि फ़लाँ स्कूल में कितने टीचर हैं, तो वो कौन कौन टीचर हैं। तो जैसे ही हम एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। सपोज कीजिए मुझे एक पर्टिकुलर कोई स्कूल है, उसके बारे में मुझे फाइंड करना कि कितने टीचर्स हैं और कौन कौन हैं वहाँ पर। तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, प्राइमरी लिया सपोज कीजिए मैंने, और उसके बाद मंडल सेलेक्ट किया। मंडल के बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, और डिस्ट्रिक्ट के बाद मैंने क्या कर लिया, ब्लॉक सेलेक्ट किया। और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद मैंने वहाँ की सीआरसी सेलेक्ट की। सीआरसी सेलेक्ट करने के बाद उस सीआरसी के सारे स्कूल यहाँ पर खुल जाएंगे। देखिए सपोज कीजिए मैंने ये स्कूल यहाँ सेलेक्ट किया। अब इसके बाद इतना करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे सामने उस स्कूल के टीचर्स का पूरा डाटा आ जाता है कि कितने टीचर्स हैं वहाँ पर। तो टीचर्स की इन्फॉर्मेशन हमें पर्टिकुलर किसी भी स्कूल की लेनी है या किसी डिस्ट्रिक्ट की, ब्लॉक की लेनी है तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से ले सकते हैं। चलिए ये तो हुआ हमारा होम व्यू। होम व्यू के बाद अब हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। अगला जो स्टेप है जो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका हम साल में 2, 4, 6 बार यूज़ करते रहते हैं, मैं करूँगा लॉगिन हियर। लॉगिन हियर पर क्लिक करने के बाद हमको पता है कि हमें हमारी आईडी प्रोवाइड करा रखी है हमारे ब्लॉक ने, तो वो आईडी हम यहाँ फिल करेंगे, पासवर्ड देंगे। पासवर्ड भी हमारे पास रहता ही है। और दूसरा यहाँ पर 3 चीज़ और आ रही हैं, एक है कंट्रोलिंग यूनिट, एक है आपका यूनिट, एक है एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉय है वो हमारे लिए है, टीचर्स के लिए है, और जो यूनिट है उस यूनिट वो हमारे स्कूल की आईडी से खुलेगी। और एक है यहाँ पे कंट्रोलिंग यूनिट। कंट्रोलिंग यूनिट हमारी ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट यूज़ करता है। तो क्योंकि हम अपना स्कूल या अपना पर्टिकुलर खुद का आईडी को यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि हम अपनी आईडी किस तरह से ओपन करें, अपनी प्रोफाइल किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, मैं यहाँ पर डालता हूँ एक अपनी आईडी डालने के बाद मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आईडी ओपन होती है। आईडी के बाद यहाँ पर मैं डालूँगा अपना एक पासवर्ड डालने के बाद मैं एम्प्लॉय पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर एम्प्लॉय पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डालना ज़रूरी होता है। 6C, स्मॉल है तो स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल है तो यहाँ पर कैपिटल लिखना पड़ता है हमको। देन A। इतना करने के बाद हम इसको कर देते हैं यहाँ से क्या, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर क्या दिखा रहा है, देखिए लॉगिन फेल्ड, प्लीज़ एंटर करेक्ट यूज़र आईडी। तो यहाँ पर आपकी क्या होनी चाहिए, करेक्ट यूज़र आईडी होनी चाहिए। और जरा सी भी गलती हो गई तो आपकी वो ओपन नहीं हो पाएगी। यहाँ पर डालेंगे हम क्या, उसका पासवर्ड। के बाद एम्प्लॉय पे जाएंगे, एम्प्लॉय पे क्लिक होना चाहिए। कैप्चा डाला, इतना करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ से लॉगिन कर देंगे, लॉगिन हियर किया। देखिए यहाँ से क्या हुआ, हमारी पूरी की पूरी यहाँ पे प्रोफाइल खुल गई। यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है कि आपका नेम क्या है, आप किस स्कूल में कार्यरत हैं, उस पूरी की पूरी डिटेल दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए कभी कभी ऑनलाइन वरिष्ठ निर्धारण हेतु प्रतिवेदन देना पड़ता है, तो यहाँ से प्रतिवेदन भी अपना यहाँ से इस समय वर्तमान में अपलोड कर सकते हैं जो एक्टिव हो रखा है। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो क्या है, प्रोफाइल। ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी है इसमें, और ई लर्निंग में मैं आपको बताऊँगा। प्रोफाइल पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है क्या, व्यू।
अब जैसे ही हम व्यू पर क्लिक करेंगे, व्यू पर क्लिक करने के बाद हमारी यहाँ से प्रोफाइल क्या हो जाती है, अपलोड हो जाती है। और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो एज अ PDF हमारी प्रोफाइल आ जाएगी। हम उसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इतना करने के बाद सेव के लिए भी देखिए मैं बता देता हूँ आपको, सेव एज PDF है। जैसे सेव एज PDF पर क्लिक करेंगे आपकी फाइल एज अ PDF सेव हो जाएगी। इतना करने के बाद ये तो हो गई हमारी प्रोफाइल। प्रोफाइल की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। प्रोफाइल के नीचे ही एक ऑप्शन है कि आपका ID कार्ड। जैसे ही हम ID कार्ड पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा ID कार्ड है देखिए वो यहाँ से इस तरह से आ जाता है। वही प्रिंट पर क्लिक करने पर वो डाउनलोड हो जाता है। हम उसका प्रिंट आउट, कलर्ड प्रिंट आउट मार्केट से कहीं भी निकाल कर अपना आई कार्ड बना सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद एक नीचे है क्या, ट्रांसफ़र का ऑप्शन। तो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे जब क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर ट्रांसफ़र की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने ट्रांसफ़र जो किस तरह से, किस वे में कराना है। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र फॉर कैडर चेंज, अपना कैडर चेंज करने के लिए, या रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र फॉर सेम कैडर या सेम कैडर के लिए। तो यहाँ से आप इसकी प्रोसेस को भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद ये तो ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र के बाद नीचे एक अगला ऑप्शन है आपका क्या, ई लर्निंग। ई लर्निंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको ई लर्निंग स्कूल बताया पीछे। उस ई लर्निंग स्कूल में क्या था कि हम किसी की अपलोड की हुई वीडियो या MP4 को बड़ी आसानी से देख पा रहे थे। अब बात ये आती है कि हम कैसे अपलोड करें। तो हमें अगर अपलोड करनी है अपनी वीडियो या MP4 तो हमें अपनी पहले ID खोलकर पासवर्ड डालकर और हमें सीधे वहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर जाना होगा। और जहाँ पर इस समय क्योंकि मेरी प्रोफाइल खुली है देखो, तो यहाँ पर ई लर्निंग प्रोग्राम आ रहा है। ई लर्निंग पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मैं अपने द्वारा बनाई गई वीडियोज़ को देख सकता हूँ या वीडियोज़ को वहाँ पर बड़ी आसानी से क्या कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिखा रहा है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा समझने वाली बात है कि अपलोड के लिए फ़ाइल का साइज़ PDF या PPT मोड में होना चाहिए और अधिकतम साइज़ उसका क्या होना चाहिए, 2 MB की होनी चाहिए। और वीडियोज़ के लिए MP4 फाइल के लिए आपका 10 MB तक की फ़ाइल इसमें अधिकतम आप अपलोड कर सकते हैं। और नीचे एक चीज़ हो रहा है, अध्यापकों से अनुरोध है कि केवल स्वयं द्वारा तैयार की, अपने ही द्वारा तैयार की गई कोई भी शिक्षण सामग्री आप इसमें विषय के अंतर्गत यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि छात्र छात्राएं उसको देखकर लाभान्वित हो सकें। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, देखो यहाँ पर भरेंगे क्या, टाइटल, कि आपके उसका टाइटल क्या है। और यहाँ पर करेंगे क्लास चूज, कि कौन सी क्लास के लिए आपने वो बनाई है, किस सब्जेक्ट के लिए बनाई है, उसका लिखेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन उसके बारे में। डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि आपकी जो फाइल है वो PDF में है, PPT में है या आपकी वीडियो में है। मीन्स आपने कोई एक फ़ाइल रीड ओनली फाइल PDF बना रखी है, या कोई आपने एक प्रेजेंटेशन बना रखी है जिसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं, या आपने कोई वीडियो बना रखी है। वो उस पर टिक करने के बाद सीधे क्या कर देंगे आप यहाँ से। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि वीडियो पर टिक किया तो यहाँ पर क्या आया, 10 MB आया। PPT पे क्लिक किया तो यहाँ पर साइज़ आया 2 MB आया। आपने PDF पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी साइज़ क्या आया, 2 MB आया। तो इतने साइज़ की ही मैक्सिमम वो ले सकता है। इतना करने के बाद सीधे क्या करेंगे, आप चूज फाइल पर जाएंगे। चूज फाइल पर जाने के बाद आप अपने कहाँ चले जाएंगे, अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप वहाँ जहाँ से भी PPT या PDF या MP4 उठानी है वहाँ से उठाकर आप उसको सीधे अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों, इतना करने के बाद यहाँ पे एक घोषणा है कि ये आपके द्वारा बनाई गई है, कहीं से कॉपी नहीं करी गई है करके वो एक घोषणा करके है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सीधे यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी ये वीडियो वहीं पर पहुँच जाएगी जहाँ पर ई लर्निंग स्कूल से मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था क्लास वाइज। आप वहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं अपनी वीडियोज़ को। तो साथियों, इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने आइडेंटिटी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने द्वारा बनाई गई शिक्षण सामग्री को स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर ई लर्निंग स्कूल के जो पोर्टल इसमें दे रखा है उसमें आसानी से अपलोड कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।